कई धर्मों में पाप को एक ऐसी चीज माना जाता है जो व्यक्ति को परमात्मा से दूर करती है। पापी व्यक्ति सीधे तौर पर परमात्मा नहीं बन सकता, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सही मार्ग पर चलकर और पश्चाताप करके पापों से मुक्ति जरूर पाई जा सकती है और परमात्मा के करीब जाया जा सकता है। और इसी बात का महत्व समझाने के लिए वाशी में जैन अजैन सभी के लिए श्रद्धेय जैनाचार्य श्री यशोवर्म सूरीश्वर जी महाराज की विशेष उपस्थिति में क्या पापी परमात्मा बन सकता है, इस विषय पर विशेष संस्कार शिविर का आयोजन किया गया, जहां बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में मौजूद रहकर गुरु महाराज के प्रवचनों को श्रवण करते दिखाई दिए। श्रद्धेय जैनाचार्य श्री यशोवर्म सूरीश्वर जी महाराज ने बड़ी ही सरलता के साथ अपने विचार साझा करते हुए लोगों को आज की कपट और छल की दुनिया में अपने सत्कर्मों से परमात्मा का परम आशीष पाने के अलावा पापों को महापाप बनाने वाले पापों की प्रशंसा बंद करने का आह्वान किया। इस संस्कार शिविर अंतर्गत सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए यहां विशेष नेत्रजान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसका बड़े पैमाने पर लोगों ने लाभ उठाया। इस संस्कार शिविर को समय की जरूरत बताते हुए लोगों ने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलाव का अनुभव हमसे साझा किया। जिन्होंने सभी को आज गुजरात भवन में अपने आचार्य श्री यशोवर्म सूरी जी महाराज साहब की निशा में एक सकुटुंब संस्कार शिविर रखा गया है। इसका मेन उद्देश्य था पापी भी परमात्मा बन सकता है। जैसे हर किसी का कर्म होता है, जो पिछले भव का भी कर्म इस भव में अपने को आगे बढ़ता है, उसी तरह जितने पुण्य करते हो पुण्य आगे बढ़ते हैं अपने और कम अच्छे होते हैं। उसी तरह कोई पापी अभी पापी है लेकिन वो पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हो तो इस जन्म में भी वो अच्छे मार्ग पे जा सकता है। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी पाप करे या पुण्य करे, अगर उसके भाव अच्छे हो तो वो परमात्मा बन सकता है। परमात्मा अपने अंदर ही है, सिर्फ उसमें खोजने की अपने को जरूरत है। साहब जी का कहना यही था कि अगर आपके भाव अच्छे हो तो आप परमात्मा भी बन सकते हो। इस तरह आज कुटुंब का पूरा सपरिवार सहित आज यह शिविर चला है आचार्य यशोवर्म सूरी महाराज साहब के निश्रा में। तो बहुत अच्छी संख्या में अपने पब्लिक पधारी थी और उसके तुरंत बाद ही अपना एक आई कैंप रखा है कि सार्वजनिक लोगों के लिए आंख का चेकअप का कैंप चला है, जो डॉक्टर अग्रवाल हॉस्पिटल से पधारे डॉक्टर्स और उनकी टीम टेक्नीशियंस। तो सभी से विनती है कि उसका लाभ ले और अच्छे से अच्छी अपने आंख का विजन अच्छा रखे और अपना हेल्थ के बारे में जागरूक रहे। धन्यवाद। देखो, उनका ऐसे तो सारे जितने भी प्रवचन हुए, शिविर हुई, काफ़ी भी सोचने जैसी बातें रहती है। अभी ये क्या होता है, आज के ज़माने में लोग सोचते हैं मैं प्रवचन सुन के क्या करूँगा, मैं तो पापी हूँ, मेरा तो भला होने वाला नहीं। तो उसी हिसाब से ये गुरुदेव ने रखा कि अगर पापी भी है तो ऐसे हमारे वाणी सुन के आपके अंदर कुछ चेंज आए तो आप भी उस लेवल तक पहुँच सकते हो जो परमात्मा बोलते हैं। इसी के ऊपर ही पूरा सारा टॉपिक था, तो काफ़ी इससे प्रभाव पड़ता है। मैंने तो खुद लास्ट टाइम भी एक माँ का शिविर रखा था, उसमें भी बहुत इफेक्ट गिरा। आप मानेंगे नहीं, काफ़ी साल से मैं पूजा करने को नहीं जाता था, सिर्फ हमारा त्यौहार होता तब जाता था। लेकिन लास्ट टाइम जब सुना उसके बाद मैंने पूजा चालू कर दी कि उन्होंने महत्व बताया कि अगर आप गुरु को मिलो तो भगवान तक पहुंचते और भगवान को मिलोगे तो अच्छे संस्कार मिलते। तो वो हिसाब से मेरे में भी खुद चेंज आया। मैं ये लास्ट शिविर का बात कर रहा हूँ, तो आगे किसी को ऐसा ना लगे कि मेरा तो उधर जरूरत ही नहीं है, ये गुरुदेव का जो प्रवचन, मैं तो पहले ही बिगड़ा हुआ हूँ, पापी हूँ, तो उससे मेरा क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो ऐसा नहीं होता, उनका कहना वैसा रहता है। और हमारा पूरा ग्रुप इधर आया है, आज कैंप भी रखा है, बहुत अच्छा लगा। और ये गुरु का बहुत नाम है, इधर वासी वाले, नवी मुंबई वाले तरस रहे थे किसी आचार्य का चौमासा चातुर्मास के लिए, तो 25 साल के बाद इनकी हमको उपलब्धि हुई है। जो आज साहिब जी ने समझाया हमारे आचार्य भगवंत ने, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पता नहीं चलता कि हम कौन सी दिशा में जा रहे और हमारे कितने कर्म बंद हो रहे। तो ये शिविर में आना भी बहुत जरूरी है और ये शिविर सुनना भी जरूरी है कि हमारे जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हो। उसके लिए ये शिविर में आते जाओ और साहिब जी का प्रवचन भी बहुत जरूरी होता है, तो प्रवचन में भी आते जाओ। बहुत अच्छा था साहिब जी का शिविर और हमारे जीवन में भी कुछ नया बदलाव आए, यही हम प्रार्थना करते हैं। पूज्य आचार्य भगवान यशोवर्मा सूरी का वाशी में चौमासा है, वो हमारे सारे नवी मुंबई वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। आज का शिविर में जो न्यू जनरेशन नहीं, आज मिड जनरेशन भी वही पाप कर रही है। होटल में जाना, नॉनवेज, काफ़ी जैन लोग को अपन सुनते देखते हैं, ड्रिंक्स में ये वो, तो वो सब उससे कैसे बचना है वो सब आज की शिविर का था। और डेली हर एक स्टेप में हम लोग पाप करते हैं, छोटे छोटे कर्म बांधते हैं,
तो कैसे हमें उससे रुकना है वो भी उन्होंने आज बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। बहुत ही अच्छा था कि पापी कैसे परमात्मा भी बन सकता है या पापी अच्छा एक इंसान भी बन सकता है, उसके ऊपर गुरुदेव ने बहुत अच्छा से प्रवचन दिया और हमको बहुत अच्छा लगा। मेरी ये सोच है कि मेरे में तो फर्क आया है। मैंने मन में जो सोचा है कि मैं ये सब पाप करता हूँ तो इससे कैसा निकलने का, गुरुदेव ने आज रास्ता दिखाया है तो रास्ते पे कोशिश करूँगा चलने का। और कितने जन के मन में ये रहेगा कि आज से मैं सुधर जाऊँगा, तो इसमें से कोई ना कोई परमात्मा तो बन ही जाएगा। ब्यूरो इनपुट EW नेटवर्क।